Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, क्या हाल है सब? क्या आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल गोल। दोस्तों कि आप सबको पता है कि हम क्या है, बुक समरीज कर रहे हैं। हम हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विद कैंडलस्टिक चार्ट, इस बुक की हम क्या भाई पूरी समरी कर रहे हैं, वो भी हिंदी में। ठीक है, तो हमने इसके क्या चार जो पार्ट हैं वो कवर कर चुके हैं। मतलब मोस्ट ऑफ जो हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो हम कवर कर चुके हैं। तो भाई आज एक हमारा लास्ट एक जो पैटर्न है वो बचा हुआ है, उसको आज हम कवर कर लेते हैं। उसके बाद जब हम बुक में आगे बढ़ेंगे तो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आगे टॉपिक है। उसमें जो हमारे ऑथर साहब है वो हमको बताएंगे कि आप जो ये कैंडलस्टिक पैटर्न है आप उसको अपने टेक्निकल एनालिसिस से कैसे कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो अभी हम आज अपना लास्ट जो हमारा जो भाई पैटर्न है उसको समझ लेते हैं। तो चलते हैं हम अपनी अमेजन किंडल की तरफ। ठीक है, देखो ये हमारी बुक है हाउ टू मेक मनी ट्रेडिंग विद कैंडलस्टिक चार्ट। इसके जो ऑथर हैं बालकृष्ण एम सादेकर साहब हैं। ठीक है, तो अभी हम अब चलते हैं अपने चैप्टर की तरफ, मॉर्निंग स्टार। ठीक है, तो ये इस बुक का वैसे ऑफिशियली चैप्टर 9 है, पर हमारे हिसाब से वो पार्ट नंबर 5 में आएगा। तो भाई जो नए बंदे हैं, जो नए लोग हैं, अगर आप अभी नए आए हैं तो आप पहले अगर आप सीधा इस वीडियो को देखेंगे तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ऑथर साहब ने स्टॉकेस्टिक और कैंडलस्टिक और वॉल्यूम को मिला के पूरा निचोड़ बनाया हुआ है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आप पहले उन प्लेलिस्ट को देख लें फिर आप इस पर आ जाएँ। तो आज की जो हमारा जो चैप्टर है, जो पार्ट है, उसका जो टॉपिक है वो है मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता ही है कि जो भाई जो कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं वो जैपनीज़ की देन है, जैपनीज़ लोगों ने बनाया है। वो पहले अपना व्यापार वगैरह कुछ करते थे। ठीक है, तो जो मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार सिग्नल होते हैं इसको क्या बोलते हैं, 3 डे रिवर्सल। कहने का मतलब इनको क्या 3 दिन लगते हैं रिवर्सल होने में। किसी भी ट्रेंड को रिवर्स होने के लिए 3 दिन का ये होता है जो पूरा जो भाई सिग्नल होता है। ठीक है, तो पहले ये इसकी मैं डिस्क्रिप्शन देता हूँ कि मॉर्निंग स्टार है क्या चीज़। ठीक है, तो भाई हमारे ऑथर साहब बोलते हैं कि ऑथर साहब क्या बोलते हैं, जो जापानीज लोगों के हिसाब से ये क्या होता है, इन्होंने इसको नाम दिया है मरकरी। जो हमारा मॉर्निंग स्टार होता है ना, इसको इन्होंने दिया है कि मरकरी की तरह सॉरी मरकरी की तरह लगता है। तो हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपको समझाने के लिए। ठीक है, तो देखो अगर आप जो मॉर्निंग स्टार का सिग्नल है उसको देखोगे तो वो कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है ना, ये मतलब इसको क्या 3 लग गए होंगे, 3 दिन लग गए भाई इसको रिवर्सल होने में। तो भाई इसका क्राइटेरिया क्या है? ठीक है, आप सोच रहे होगे क्राइटेरिया क्या है इसको रिवर्सल करने का। देखो मैं आपको हमेशा बताया, अगर आपने सारे पार्ट की वीडियो देखी होगी तो आपको अच्छे से पता होगा कि कैंडलस्टिक कहीं भी बन रही है तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। मतलब एक सर्टेन पॉइंट पे अगर बन रही है, मतलब या अप ट्रेंड का अगर लास्ट हो रहा है वहाँ पे बन रही है, या डाउन ट्रेंड का खत्म हो रहा है वहाँ पे बन रही है, तब उसका मीनिंग है। अगर कहीं भी बीच में कहीं बन रही है तो उसका कोई मतलब नहीं है। और मैंने आपको ये बात भी बताई है बार बार कि अगर कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है ना, तो आप उसके पीछे उसकी साइकोलॉजी पहचानने की कोशिश करें। देखो मैं एक बार बताऊं, इतने सारे नाम हैं आपको एक साथ याद ना होंगे भाई। मॉर्निंग स्टार है, हरामी एंगल्फिंग, बेयरिश एंगल्फिंग, मतलब इतने सारे सिग्नल हैं। तो ये एक नॉर्मल जो हम जैसे रिटेल ट्रेडर है उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा कि भाई कि वो सारे नाम को याद रखे। बट मैं आप अगर इनको प्रैक्टिस करते रहेंगे चार्ट पे बार बार तो आपको नाम याद रखने की कोई ज़रूरत ना है। आपकी आंखें ट्रेंड हो जाएंगी और आपको पता लगने लग जाएगा कि भाई ये वाला पैटर्न बन रहा है और इस पैटर्न का मतलब क्या है। कहने का मतलब कि यहाँ पे साइकोलॉजी क्या हो रही है कि यहाँ पे बायर आ रहे हैं, सेलर है, ये आपको चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी थोड़े टाइम के बाद। तो सबसे पहले क्राइटेरिया क्या है, अगर आप मॉर्निंग स्टार सिग्नल को आपको पहचानना तो सबसे पहला क्राइटेरिया ये कि भाई जो स्टॉक है हमारा वो एक डेफिनेट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, पहला क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया ये है कि जो दूसरा दिन है, मतलब मैं आपको बताऊं 1 मिनट। ठीक है, देखो देखो मैंने आपको बताया कि 3 डे रिवर्स है। पहला क्राइटेरिया ये है इसका कि ये जो स्टॉक है हमारा कंटिन्यूस का होना चाहिए, डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। मान लो ये हमारा कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में, पहला तो ये होगा कि डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। देखो पहले, और उसके बाद क्या है, जो हमारी एक लॉन्ग कैंडल बननी चाहिए रेड, जैसी ये वाली बनी है। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगी, ठीक है, वो क्या है, एक इनडिसीजन कैंडल बननी चाहिए जैसे कि ये बनी है। और जो तीसरी कैंडल है, जो हमारी तीसरी कैंडल, अगर उसको रिवर्स होना है तो ये वाली कैंडल एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए और उसको एटलीस्ट क्या, अगर मान लो जो इस कैंडल का हाफ है उसके एबव क्लोज देना पड़ेगा। कौन सी कैंडल के,
इस वाली कैंडल के, जो हमारी ये रेड कैंडल बनी है, बड़ी रेड कैंडल, उसके एबव हाफ से ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, तब ये हमारा जो भाई पैटर्न बना ये क्या है, एक वैलिड पैटर्न माना जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, बट मैं आपको आगे बताऊंगा। चीज़ों को कंफ्यूज होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, अगर आप पूरे इस बुक के एंड तक बने रहेंगे तो आपको आराम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तो जो मॉर्निंग स्टार का जो सिग्नल है वो कुछ ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ऐसा ही बनेगा। देखो मैं आपको पहले भी कई बार बताता हूँ, बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि भाई बिल्कुल यही चित्र बनना चाहिए तभी हम करेंगे, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये 4 चीज़ें उन्होंने बताई हैं। ठीक है, 1 मिनट, देखो ये 4 उसके पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार सिग्नल है जो उसके 4 तरीके से बन सकता है। वो कैसा, एक तो हमारा ये हो गया, ये वाला, तो इसको बोलते हैं एबेंडेंट बेबी मॉर्निंग स्टार। हो देखो 2 कैंडल वैसी रहेंगी, पहली कैंडल रेड बनेगी, ठीक है, पहली कैंडल जो हमारी रेड बनेगी, दूसरा इनडिसीजन, और तीसरी हमारी ग्रीन। होगा तो ऐसा ही, बट इसको कई तरीके से भी ये हो सकता है। जैसे अभी हम पहले हमने देख ली एबेंडेंट बेबी मॉर्निंग सिग्नल, दूसरी आप देखो ये वाली, इसको बोला है हैमर मॉर्निंग स्टार। देखो है ये 3 डे रिवर्सल ही, मिलेंगे आपको क्या, एक रेड कैंडल मिल गई इधर, इधर आपको एक ग्रीन कैंडल मिल गई, उसके बाद एक नीचे इनडिसीजन कैंडल ही मानोगे आप हैमर को भी। अगर आपने वीडियो देखी होंगी पुरानी वाली तो आपको पता ही होगा। ठीक है, फिर हम चलते हैं इस वाली पे, 1 मिनट, देखो ये वाली। ठीक है, आप देखो यहाँ पे हमारी एक रेड कैंडल बनी है बिल्कुल लंबी, उसके बाद एक इनडिसीजन कैंडल बनी है नीचे, उसके बाद जो हमारा जो क्लोज दिया है वो बिल्कुल उसने ऊपर दिया। ठीक है, आप ये देखो, उसके बाद हम चौथा इसको बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर मॉर्निंग स्टार। पैटर्न वही है हमारा, एक बड़ी रेड कैंडल, ये वाली कैंडल, और जो बीच वाली वो क्या है, इनडिसीजन। ठीक है, तो आप ये सोच रहे होगे कि भाई ये रिवर्सल वर्क क्यों करता है, मतलब ये जो इस पैटर्न है वर्क क्यों करता है। तो जो हमारे ऑथर साहब ने वो बहुत ही प्यारे तरीके से उन्होंने बताया कि ये रिवर्सल क्यों वर्क करता है। ठीक है, तो ये समझ लेते हैं पहले। ठीक है, तो इन्होंने बताया है कि क्या होता है जब मार्केट क्या डाउन ट्रेंड में होता है। ठीक है, तो आप ये सोचो कि भाई मैं आपको बताऊं कि भाई ये वाली इतनी बड़ी रेड कैंडल, फिर एक इंडिसीजन कैंडल, और फिर एक रिवर्सल कैंडल बनी है, तो इसके पीछे साइकोलॉजी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। भाई इसके पीछे साइकोलॉजी है, मान लो एक स्टॉक क्या कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, ठीक है ना, तो क्या रहा भाई, जब स्टॉक डाउन ट्रेंड में, जैसे कि आपको पता है कि अभी इतना मार्केट 12,400 से भाई 8,000 के आसपास आ गया, तो क्या एक पैनिक सेलिंग हो रही है। ठीक है, तो लोग पैनिक में हैं अभी, तो आप उसी चीज़ से समझो कि जब एक स्टॉक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में होता है तो लोग क्या पैनिक होते हैं। ठीक है, वो चाहते हैं भाई कि अब हमसे नहीं सहा जा रहा, हमको अब ये स्टॉक बेचना है। जैसे कि मान लो भाई SBI ये 400 से 180 आ गया, तो लोगों की भाई क्या एक तरीके से फटी पड़ी होती है कि भाई अब हमको ये स्टॉक नहीं रखना अपने पास में, हमको ये बेचना है, चाहे प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो, हमको ये निकालना है। तो जब एक पैनिक सेलिंग होती है भाई, तो क्या होता है, वो एक बड़ी रेड कैंडल बन देता है इस टाइप की। ठीक है, अब आप समझना चीज़ों को, जब एक पैनिक सेलिंग होती है तो एक रेड कैंडल बना देता है। फिर क्या होता है, जब कुछ ऐसा होता है, रिटेल ट्रेडर एक लंबी कैंडल बना देते हैं सेलिंग की। उसके बाद क्या होता है, जो हमारी स्मार्ट मनी होती है वो आती है मार्केट में, जब उनको लगता है कि एक बॉटम कौन बनाता है, भाई बड़े लोग ही बनाते हैं, इंस्टीट्यूशनल लोग ही बनाते हैं, FII DI ही क्या है भाई, बॉटम और टॉप बनाते हैं। तब स्मार्ट मनी मार्केट में आती है, फिर वो क्या करती है, वो वहाँ से बाइंग करने लग जाती है। और जब स्मार्ट मनी बाइंग कर रही है और जो हमारे पैनिक जो रिटेलर हैं वो पैनिक सेलिंग कर रहे हैं, तो उससे क्या होता है, उससे भाई क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। उससे क्या होता है, इस टाइप की एक कैंडल बनती है। ठीक है, किस टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप की और इस टाइप की। ठीक है, इस टाइप की कैंडल बनती है जिसको बोलते हैं हम इनडिसीजन। ठीक है ना, कि यहाँ पे कोई डिसीजन नहीं ले पाए। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पे हो गया। अब भाई अब बात सोचो कि भाई अगर अब यहाँ पे स्मार्ट मनी आ गई तो इसका मतलब मार्केट को नीचे नहीं लेने के जाने देगी। तो अभी हमको तीसरे दिन का वेट करना। तीसरे दिन क्या होगा, मार्केट पहले तो या तो गैप अप ओपन होगा, ठीक है, या तो भाई गैप अप ओपन होगा, या अगले दिन एक जो कैंडल बनेगी जो पिछले जो रेड कैंडल थी उसके हाफ से एबव क्लोज होगी। तो उसमें अब क्या होगा, जिन लोगों ने भाई जो पोजीशन यहाँ पे शॉर्ट कर रहे थे वो मार्केट से हट जाएंगे, और नई जो भाई इंस्टीट्यूशनल लोग हैं वो बाइंग करना स्टार्ट कर देंगे। और एक जो ये 3 डे रिवर्सल कैंडल है, इस तरीके से क्या हो जाएगा, एक वैलिड रिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने इसी चीज़ को बताया। तो ये बताते हैं कि
कि भाई के जो अबेंडेंट बेबी मॉर्निंग स्टार सिग्नल है जो इसने इस वाले फिगर में बताया सबसे पहले वाले में, इसका क्या मतलब है, ठीक है ना। तो आप इसमें देख रहे होंगे भाई इसको क्या बहुत ही पावरफुल सिग्नल बोलते हैं, पावरफुल रिवर्सल सिग्नल बोलते हैं, क्योंकि इसका रिवर्सल सिग्नल मोस्ट ऑफ टाइम फेल नहीं होता है। तो ये इसमें क्या घटना घटती है आप ये समझने की कोशिश करो। देखो मैं आपको थोड़ा जूम कर देता हूँ और मैं आपको इसके माध्यम से चीज़ को बताऊँगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा एक मिनट दोस्तों, ठीक है, आप इस वाली पे ध्यान दो। यहाँ पे क्या हो रहा है आप समझने की कोशिश करो। देखो जब मैंने बताया एक पैनिक सिग्नल हो, पैनिक सेलिंग आ रही है और मार्केट यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने एक अच्छी रेड कैंडल बनाई। अब लोग पैनिक सेलिंग की वजह से अगले दिन क्या है, मार्केट क्या गैप डाउन ओपन होता है। जब गैप डाउन ओपन होता है तो यहाँ पे क्या बायर जो पैनिक रिटेलर ट्रेडर हैं वो सेलिंग कर रहे हैं, और जो भाई जो DIR FI जो बड़े लोग हैं वो क्या बाइंग कर रहे हैं। उससे क्या होगा, यहाँ पे एक इंडिसीजन कैंडल बन गई। अब जब मोस्ट ऑफ टाइम क्या होता है भाई, जो बड़े लोग ही सही होते हैं तो वो क्या अगले दिन क्या मार्केट को गैप अप ओपन करते हैं, ठीक है। तो ये एक वैलिड पॉइंट बन गया। आप ये सोच के देखो यहाँ पे हुआ क्या है, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। देखो इस पॉइंट पे क्या, यहाँ पे गैप डाउन ओपन हुआ, ठीक है, और उसके बाद ये जो गैप डाउन जो है ये अगले दिन क्या हुआ, गैप अप ओपन होता है। तो जो गैप डाउन है वो क्या खत्म हो चुका और यहाँ पे एक नए अप ट्रेंड की शुरुआत हो रही है, ठीक है। यही इन्होंने बताने की कोशिश की है दोस्तों। अब इसको हम क्या, इसके कुछ क्राइटेरिया हैं जो अगर मैं फिर बोल रहा हूँ कि जो नए इस चैप्टर को देख रहे होंगे उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा। तो पहले ही मैंने बताया था जो ऑथर साहब ने स्टोकेस्टिक वॉल्यूम और जो कैंडलस्टिक पैटर्न है उनको मिला के पूरी थ्योरी बनाई है, ठीक है। तो इनकी सबसे पहली थ्योरी क्या है आपको पता ही होगा। देखो नीचे चार्ट दे रखा है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का, ये मैं आपको समझाऊंगा अभी, ठीक है ना। तो मैंने आपको पहले ही बताया, तो इन्होंने क्या क्या कहा है। सबसे पहले क्या बोला है, जो हमारी जो फर्स्ट कैंडल बनती है रेड, क्राइटेरिया बताता हूँ उस पर क्या है भाई। वो पहली बात तो एक अच्छी लंबी कैंडल बननी चाहिए, मतलब पिछले 3-4 दिन से बड़ी कैंडल बननी चाहिए। और जिस दिन वो भाई जो इंडिसीजन कैंडल बनेगी, जो ये वाली जो डॉजी टाइप बनेगी, उस पर क्या एक हैवी वॉल्यूम होना चाहिए, स्टोकेस्टिक भाई ओवरसोल्ड जोन में होना चाहिए। और जो सेकंड डे फॉर्म है वो क्या है भाई, एक कैंडलस्टिक रिवर्सल है। तो मैं आपको अभी चार्ट के हिसाब से समझाता हूँ, ठीक है। एक मिनट को जूम कर लेते हैं, ठीक है। ये देखो ये हमारा चार्ट है भाई कि कौन सा, भेल का, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। भेल का ये हमारा चार्ट है, मैं आपको इसके हिसाब से बताऊंगा। देखो आपको सिंपल दिख रहा होगा कि भाई जो हमारा ये चार्ट है वो कंटिन्यूस अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड में है। तो यहाँ पे क्या होता है, देखो डाउन ट्रेंड में हमारा चार्ट है। अब मैं आपको बताता हूँ थ्योरी क्या है। अभी क्या हुआ इसमें आपको सिंपल दिख रहा होगा। देखो ये एक पैनिक सेलिंग के कारण ये एक रेड कैंडल बनी, ये वाली, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, एक इंडिसीजन कैंडल आपको दिख रही होगी बीच में। उसके बाद क्या हुआ, एक अच्छी रिवर्सल कैंडल दिख रही होगी। ये तीन चीज़ें जो हमारे ऑथर साहब ने बताई वो हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट में एक अच्छी मूवमेंट आया। उसके बाद आप देखो जो मैं ऑथर साहब ने बताया था कि जो इंडिसीजन कैंडल होगी उस पर क्या एक हैवी वॉल्यूम होना चाहिए, ये हैवी वॉल्यूम है। स्टोकेस्टिक हमारा क्या होना चाहिए भाई, ओवरसोल्ड कंडीशन में है। तो ये तीनों जो हमारी ट्रेड है वो, मतलब जो तीनों पैटर्न है वो हमारे वैलिड है। तो आप एक लंबी ट्रेड ले सकते हैं, मतलब एक लॉन्ग कॉल ले सकते हैं, ठीक है। तो यही हमारे ऑथर साहब का वो है। फिर हाँ आपको मैं इन्होंने इसमें एक चीज़ और दिखाई है वो मैं भूल गया, सॉरी, एक मिनट, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने एक दिखाया है कि यहाँ पे एक रिवर्सल जो एक मिनट, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे एक सोचेंगे कि भाई यहाँ वाला जो एक यहाँ पे क्यों रिवर्सल फॉर्म नहीं हुआ। तो आप देखो पहले कि भाई ये पहली यहाँ पे कोई एक मॉर्निंग स्टार नहीं बना, पहली बात, इसलिए ये यहाँ पे कोई रिवर्सल नहीं हुआ। देखो पहली बात उन्होंने बोला कि लंबी रेड कैंडल होनी चाहिए इस टाइप की, ना कि इस टाइप की। तो ये इसलिए ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं है, ठीक है। तो जो हमारा रियल होता वो कहाँ पे हुआ, यहीं पे हुआ। तो चलो हम आगे चलते हैं। उसके बाद हम एक चार्ट और देखते हैं, ये हमारा किसका, कमिंस इंडिया का, ठीक है। आपको नाम याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं फिर आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नाम कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस मेन फंडा पता होना चाहिए साइकिल। देखो ये कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था। उसके बाद क्या हो, यहाँ पे एक भाई जो हमारा मॉर्निंग स्टार सिग्नल बना वो कैसे बना आप देखने की कोशिश करो। यहाँ पे एक रेड, देखो मैं आपको एक बार और बता देता हूँ, बार बार आपको क्या करना है, आपको भाई
देखो मैं फिर बता रहा हूँ आपको, एग्जैक्ट जो मैं किताब में पढ़ाऊंगा ये मतलब जो आप समझ रहे हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपको बुक में वहाँ पे जब आप ट्रेडिंग कर रहे होगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट ही मिले। भाई एग्जैक्ट चीज़ें तो भाई मैं मुश्किल ही मिल पाएंगी, मैं बता रहा हूँ। पर आपको साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो यार। अगर आपको इस बुक की या अपनी ट्रेडिंग की साइकोलॉजी समझ में आ जाएगी कि भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, तो आपको फिर ना तो बुक समझने में दिक्कत आएगी, ना भाई चार्ट रीडिंग करने में कोई दिक्कत आएगी। तो इन्होंने आपको बताया यहाँ पे एक हमारा क्या है, एक कमिंस इंडिया का चार्ट, ठीक है ना। तो इन्होंने बताया कि जो कमिंस इंडिया का चार्ट है वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहा है, आप समझो। देखो इसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे जो एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में था हमारा स्टॉक, उसके बाद हमारी ये वाला एक सिनारियो बनता है। आप देखने की कोशिश करो, यहाँ पे एक रेड कैंडल बनती है ये वाली, ठीक है। आप सोचोगे भाई यहाँ पे एक कोई एक रेड कैंडल नहीं है, जैसे पिछले वाले में नहीं थी, कोई बड़ी कैंडल नहीं है, फिर भी एक रेड कैंडल है। बट हमको क्या करना है, देखो हमको तो भाई चार्ट की प्रैक्टिस करनी है और हमको वेट करना है, सिंपल। अगर आप कैंडल स्टिक पर ट्रेड करोगे तो वेट करना कंपलसरी है। उसके अगले दिन क्या होता है, यहाँ पे एक हमारी एक इंडिसीजन कैंडल बनती है जो कि वैलिड हो रही है। अगले दिन भी क्या होता है, मार्केट का गैप अप ओपन होता है और एक इससे ऊपर क्लोज दे देता है, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, देखो आप सोचोगे कि भाई ये उतना वैलिड नहीं बन रहा जितना पहला बन रहा था, जो मैंने आपको पहले पढ़ाया दिखाया था। बट आप सोचने की कोशिश करो, पर बन तो रहा है भाई, ठीक है, इतना वेल। तो आपको देखो ट्रेड का जो जो ट्रेडिंग का एक प्रोबेबिलिटी का गेम है, बस आपको ये सोचना है कि प्रोबेबिलिटी जो हमारे फेवर में कितनी आ सकती है। तो आप सिंपल यहाँ पे कोई भी ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और आप स्टॉप लॉस, एक मिनट, आप स्टॉप लॉस कहाँ रख सकते हो यार, ठीक है। आप यहाँ पे ट्रेड लेके आप यहाँ का स्टॉप लॉस, सॉरी इस वाली कैंडल का स्टॉप लॉस ले रख सकते हो। आपको चौथे दिन वेट करने के बाद अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है तो आप ट्रेड ले सकते हो। और सिंपल वही चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड में है, हालांकि यहाँ पे वॉल्यूम इतना वो नहीं है। देखो मैं फिर बता रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी नहीं है कि आपको सारी चीज़ें आपके फेवर में मिलेंगी, पर आपको चीज़ों को देखना है कि भाई ठीक है यहाँ पे वॉल्यूम ना मिला कोई बात ना, फिर अगले दिन देखो। बट यार फॉर्मेशन तो बन ही रहा भाई, फॉर्मेशन तो बन रहा, तो चलो ठीक है वॉल्यूम नहीं मिला अलग। तो भाई आप देखो डोजी या इंडिसीजन तो ट्रेड आप तब भी नहीं लेते, तो आप अगले दिन वेट करोगे, अगले दिन आपको मॉर्निंग स्टार का सिनेरियो फिर बनते लगा, तब भी आपको तीसरे दिन ट्रेड नहीं लेना, ट्रेड तो आपको चौथे दिन लेना है, जब आप जब ये मॉर्निंग स्टार जो पूरा वो कंप्लीट हो जाए तब आपको ट्रेड लेना है, सिंपल बात है भाई। तो आप इन चीज़ों को समझने की कोशिश करो। फिर आ रहा है भाई ये हमारा ये चार्ट है हमारा एसआर ऑयल का, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, एक अच्छी यहाँ पे आपको मॉर्निंग स्टार का जो रिवर्सल सिग्नल है वो मिलता है। बट ये क्या मॉर्निंग हैमर जो है वो बन रहा है, उस टाइप का बन रहा है। तो पर हमारे जो सिनारियो वो आप मैच करने की कोशिश करो। देखो यहाँ पे एक हमको क्या एक लॉन्ग कैंडल चाहिए रेड, वो मिली हमको हमको जो भाई दूसरी कैंडल का एक इंडिसीजन मिलनी चाहिए, ठीक है। आप सबको पता है कि इंडिसीजन होना चाहिए, बट आप साइकोलॉजी, फिर मैं आपको बता रहा हूँ साइकोलॉजी ये है कि यहाँ पे क्या जो भाई FII DII जो इन्वेस्टर जो स्मार्ट मनी है वो मार्केट में आ रहे हैं, तो ज़रूरी ना है कि भाई वो बिल्कुल ऐसा ही कोई वो बनाए, वो भाई नीचे से गिरा के मार्केट को इस टाइप का एक लंबा हैमर भी बना सकते हैं। तो भाई शो तो उसी को कर रहा है ना, उस चीज़ को आप सोचने से पहले एक दिमाग लगाओ, या ये बनेगा ऐसा थोड़ा कि तभी इन बाई FII DII आ रहे हैं। अगर हैमर बनता है भाई तब भी तो आप सोचो कि भाई हुई तो बाइंग ही है, तो ये तो और ज़्यादा कन्फर्मेशन बढ़िया, हैमर तो और अच्छा है। उसके बाद आप देखो फिर तीसरी कैंडल का वेट करो, बट वो भी अच्छी बनी है, फिर बस कोई दिक्कत नहीं, फिर आप वॉल्यूम देखो, स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड जोन में देखो, बस फिर आप ट्रेड ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। ये था हमारा। तो चलो ये हमारा मैट्रिक्स लैबोरेटरीज का एक चार्ट है, इसको हम देख लेते हैं, ठीक है। तो इन्होंने यहाँ पे दो सिनारियो हमको बताए हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो इन्होंने भाई सेम क्या दिखाया वो आपको दिख रहा होगा, आप खुद देखने की कोशिश करो। एक रेड कैंडल बन रही है, ठीक है, एक रेड कैंडल बन रही है ये वाली, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी है, उसके बाद एक देखो एक आपको पूरा एक रिवर्सल बना। ऐसा यहाँ पे भी सेम कहानी हुई है, वॉल्यूम भी यहाँ पे हैवी है, स्टोकेस्टिक ओवरसोल्ड में, यहाँ पे भी हमारा ओवरसोल्ड जोन में है। तो आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं भाई, डाउनलोड करके देख सकते हैं, आपको जैसा मन करे देख सकते हैं। आपने यार दोस्तों में आप शेयर करो भाई जो ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो अभी हम आगे चलते हैं, हमारे मॉर्निंग स्टार का हो गया। एक और हमारा चार्ट है टाटा स्टील का ये भाई जो रिवर्स हो रहा है उसका ये चार्ट हमको दिखा रहे हैं।
आपको दिख रहा होगा टाटा स्टील एक कंटिन्यूस डाउन ट्रेंड में है, इसके बाद यहाँ पे रिवर्सल होना, तो भाई आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। देखो एक रेड कैंडल बनी, उसके बाद एक इंडिसीजन, उसके बाद एक रिवर्सल। आप वॉल्यूम भी देख सकते हो काफ़ी हैवी है, और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा स्टोकेस्टिक है वो भी क्या ओवर सोल्ड जोन में है। बट इसमें क्या कुछ पॉइंट्स इन्होंने मेजर किए कि भाई मान लो आपने क्या यहाँ पे ट्रेड ले दी, आप ठीक है मैं मानता हूँ आपने भाई ट्रेड ले दी, यहाँ पे ट्रेड ले दी, आपने स्पॉट कर लिया कि हाँ एक मॉर्निंग स्टार सिग्नल बनना, और आपने ट्रेड ले दी। बट सिनारियो क्या है कि भाई आपको प्रॉफिट कहाँ बुक करना है, ठीक है। तो मान लो ट्रेड चलती है, आप यहाँ तक पहुँचते हो ट्रेड में, उसके बाद एक अच्छी लंबी कैंडल बनती है, आप सोचते हो कि यहाँ पे मेरे को क्या है कि भाई ट्रेड में ख़त्म कर देनी है, ठीक है। मान लो एक लंबी कैंडल बनती है यहाँ पे, तो आप सोचोगे यहाँ पे मैं अपना जो प्रॉफिट है वो बुक कर लूँ, बट आपको एक नेक्स्ट डे का वेट करना है। नेक्स्ट डे अगर भाई सिंपल बात है इसके नीचे क्लोजिंग होती है तो आप अपनी पोजीशन से एग्जिट हो जाओगे, बट यहाँ आपको नहीं होना, क्योंकि आपका जो वो वैलिड नहीं है। आप यहाँ पे एक अच्छा हैमर बना, तो आपको पोजीशन में बने रहना है। उसके बाद कहाँ वैलिड कहाँ होती है, आप इस वाले सिनारियो को देखो भाई, यहाँ पे क्या होता है, जो यहाँ पे एक एंगल्फिंग वाली पैटर्न बनता, उसके बाद यहाँ हमको यहाँ पे अपनी पोजीशन को क्या स्क्वायर ऑफ कर देना है सिंपल, क्योंकि अगले दिन क्या गैप डाउन ओपन हो रहा है सिंपल टॉप से। तो अगर आपने हमारे पुराने चैप्टर पढ़े होंगे तो आप इस पैटर्न को आराम से पहचान गए होंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इवनिंग स्टार सिग्नल की, ठीक है ना। अभी बात करेंगे हम इवनिंग स्टार सिग्नल की, ये बिल्कुल जस्ट उसका अपोजिट है भाई। मॉर्निंग स्टार हमारा बन होता है डाउन ट्रेंड में, और ये बनेगा हमारा अप ट्रेंड में, सिंपल बात है। जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तब ये बनता है, ये हमारा देखो ये इसका सिग्नल है। देखो मार्केट क्या अप ट्रेंड में होगा, एक बड़ी ग्रीन कैंडल बनेगी, उसके बाद एक इंडिसीजन कैंडल बनेगी, और उसके बाद एक हमारी क्या बनेगी रेड कैंडल बनेगी, और मार्केट गिरने के लिए तैयार हो जाएगा। इसको क्या बोलते हैं, प्लैनेट वीनस के नाम से इन्होंने नाम दिया, एक मिनट, ठीक है। तो इसका क्राइटेरिया क्या है, जो भाई जो प्राइस है वो क्या हमारा मस्ट क्या है अप ट्रेंड में होना चाहिए सिंपल। उसके बाद इसकी जो क्राइटेरिया ही बता रहा हूँ मैं अभी, जो देखो फर्स्ट जो कैंडल है वो क्या है भाई ग्रीन होनी चाहिए, लंबी ग्रीन होनी चाहिए। उसके बाद हमारी क्या एक इंडिसीजन कैंडल बननी चाहिए, उसके बाद हमारा क्या एक रेड कैंडल बनना चाहिए, जिसका क्लोज क्या है पहली वाली जो बड़ी हरी कैंडल है उसके आधे से नीचे उसका क्लोज होना चाहिए। तो सेम टू सेम इसमें भी एबेंडेंट इवनिंग स्टार है, हैंगिंग मैन इवनिंग स्टार है, ड्रैगन फ्लाई डोज इवनिंग स्टार है, और हरामी क्रोज इवनिंग स्टार है। तो ये ठीक है, ये 4 तरीके के, पर आप साइकोलॉजी समझो। अब ये बोलने कि ये वाला रिवर्सल वर्क क्यों करता है, बिल्कुल डिक्टो सेम है, डिक्टो सेम है जैसा मैंने बताया था कि डाउन ट्रेंड वाले में मॉर्निंग स्टार में जैसा वर्क करता है, डिक्टो सेम इसका इसी में। पर फिर भी मैं आपको बताता हूँ, मान लो मार्केट अप ट्रेंड में है, ठीक है ना भाई, लोग क्या हर्षो उल्लासित हो जाते हैं जब मार्केट भगने लगता है कि भैया रिलायंस 1600 पहुँच गया, HDFC बैंक 1300 पहुँच गया, IRCTC भाई 3000 पहुँच गया। तो भाई लोग सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा क्या भाई गिरावट में लोग डर जाते हैं, और जब मार्केट बढ़ता है तो लोग बहुत खुश हो जाते हैं, हर्षोल्लासित हो जाते हैं। तो उसमें क्या होता है तब वहाँ पे क्या ग्रीड एंड फियर वाला सिनारियो आ जाता है, और जब वो हर्षोल्लासित करने के कारण क्या होता है वो एक हरी कैंडल बना देते हैं बड़ी वाली। तब क्या आते हैं भाई स्मार्ट मनी का जो उन्होंने अपना पोर्टफोलियो बना रखा है, उनका टाइम आता है कि अब हमको क्या अपना प्रॉफिट बुक करना है, तो अगले दिन वो क्या सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। पर जो हमारे नो वाइस ट्रेडर हैं, जो रिटेल ट्रेडर हैं, हम जैसे लोग, हम क्या कर रहे हैं, हम बाइंग कर रहे हैं। तब क्या होता है एक इंडिसीजन कैंडल बनती है इस टाइप की, इस टाइप की, इस टाइप की और इस टाइप की, ठीक है ना। उससे क्या हो जाता है आपको समझ जाना चाहिए कि भाई यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे एक बड़े लोग आ चुके हैं, वो अपना माल बेचेंगे। फिर वो अगले दिन क्या होता है मार्केट गैप डाउन ओपन होता है इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से, इस टाइप से। तो भाई ये तो एक चेतावनी है कि जो आपने पोजीशन बना रखी है आप उसको स्क्वायर ऑफ कर दो सिंपल, या नई शॉर्ट पोजीशन बना लो, ठीक है। तो यही एक इसका एक साइकोलॉजी है, ठीक है। तो इसका सिनारियो सबके सेम है भाई, कोई अलग नहीं है। फर्स्ट डे कैंडल ग्रीन होनी चाहिए, रेड होनी चाहिए, सॉरी ग्रीन होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, हैवी वॉल्यूम होना चाहिए, इंडिसीजन में स्टोकेस्टिक ओवरबॉट कंडीशन में होना चाहिए। सिंपल सारे सिनारियो वही है, बस क्या उल्टा है इसका। तो इन्होंने का चार्ट हम बता देते हैं बेरिश, ठीक है। मार्केट एक अप ट्रेंड में है, उसके बाद देखो ये एक पूरा सिनारियो बना, एक हमारी ग्रीन कैंडल बनी बढ़िया, उसके बाद एक इंडिसीजन कैंडल बनी ये वाली, उसके बाद हमारी एक रेड कैंडल बनी। वॉल्यूम हमारा हैवी है, स्टोकेस्टिक भी हमारा ओवरबॉट जोन में। तो आप समझ सकते हैं कि भाई आपके साथ क्या होने वाला है, आपको अपनी पोजीशन बुक कर लेनी चाहिए, ठीक है ना। बस तो यही था हमारा क्या है इवनिंग स्टार। एक और चार्ट हम देख लेते हैं, ये है हमारा चार्ट भाई एस कुमार नेशन वाइड का, ठीक है। तो
आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक अप ट्रेंड, उसके बाद हमको क्या अपना कन्फर्मेशन देखना है। सबसे पहले यहाँ पे बनता है एक शूटिंग स्टार, ठीक है। तो भाई मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपको चेतावनी दे रहा हूँ, आपको वही चीज़ें नहीं बनी। देखो अगर इवनिंग स्टार से पहले एक शूटिंग स्टार यहाँ पे बन गया ये वाला, तो आपको तो भाई और ज़्यादा खुश होना चाहिए, आपको पता लग जाना चाहिए कि भाई टॉप पे बना शूटिंग स्टार। इसका मतलब क्या है कि ऊपर के प्राइस को बड़े लोगों ने क्या है भाई रिजेक्ट कर दिया है। फिर अगले दिन क्या होता है भाई, ये फिर पूरा एक सिनारियो बन जाता है। फिर एक लंबी कैंडल बनती है, उसके बाद एक डोजी बनती है, उसके बाद एक क्या एक हमारी रेड कैंडल बनती है। तो भाई ये तो और बढ़िया आपको मिल गया कि भाई ये तो कन्फर्म रिवर्सल है। और उसके बाद अब देखो सिंपल वॉल्यूम देखो, स्टॉकेस्टिक को देखो, ओवरबोट कंडीशन में हमारे सारे सिनेरियो फेल हैं। आप अपनी पोजीशन को बुक कर लो प्रॉफिट को, या नई शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर लो दोस्तों, ठीक है। तो अभी एक चार्ट और है, ये हमारा सिंडिकेट बैंक का सेम टू सेम भाई देख लो, कोई इसमें वो नहीं है। देखो भाई क्लियर कट जो हम ढूंढ रहे हैं वो हमको मिला स्टॉकेस्टिक ओवरबोट में। वॉल्यूम भी हमारे हैवी है, तो आप देख सकते हैं मेरे को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। ग्रीन कैंडल बनी, फिर एक इंडिसीजन बनी, फिर उसके बाद बनी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं आपको कितना यहाँ पे वो मिला हुआ है, चीज़ें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी दोस्तों। तो यहाँ पे क्या हमारी चैप्टर जो है ख़त्म हो चुका है। बट भाई अगले जो अब ये तो हम ये था पार्ट 5वां था हमारा, जब हम छठे पार्ट से नेक्स्ट बुक को आगे बढ़ाएंगे तब आप भाई बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिलेंगी। फिर ऑथर साहब आपको दिख रहा होगा यहाँ पे बता रहे कंबाइनिंग कैंडल स्टिक विथ कंबाइनिंग कैंडल स्टिक विथ टेक्निकल एनालिसिस। तो भाई आप इन कैंडल्स को भाई मतलब इससे कैसे कंबाइन कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस, वो हम आपको बताएंगे। तो अभी के लिए हम वीडियो को यहाँ पे बंद करते हैं। भाई अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों में यारों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जो भाई स्टॉक मार्केट के बारे में जो सीखना चाह रहा है उसको एक अच्छी नॉलेज मिल सके। चलो बाय दोस्तों।